हेलो फ्रेंड, आज हम जानेंगे कैन और पुट का उपयोग कहाँ किया जाता है। कैन और पुट दोनों का मतलब होता है सकता, लेकिन कैन का प्रयोग हम प्रेजेंट में कोई काम कर सकते हैं, उसके बारे में हम कैन का उपयोग करते हैं। और पुट का उपयोग हम तब करते हैं जब कोई हम पास्ट में कोई काम कर सकते थे, तब हम उसका पुट का प्रयोग करते हैं। कैन और पुट दोनों का उपयोग हम मेंटल या फिजिकली एबिलिटी बताने के लिए करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय कैन और कुड के तो हम सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव बनाते समय कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार कुड में कुड प्लस सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग किया जाता है। दोनों में ही नेगेटिव पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सभी बनाते समय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग किया जाता है। क्या हुआ? कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। कैन का उदाहरण हो जाएगा, मैं 80 किलोग्राम भार उठा सकता हूँ। ये प्रेजेंट में कोई काम कर सकता हूँ, जैसे आई कैन लिफ्ट 80 केजी वेट। ये मेरी फिजिकली एबिलिटी है कि मैं 80 केजी वेट उठा सकता हूँ। आई कैन लिफ्ट 80 केजी वेट। पर पुट का उपयोग देखते हैं कि मैं मैच जीत सकता था। आई कुड विन द मैच। मैं मैच जीत सकता था। शायद मैं खेला ना हूँ, यदि मैं खेलता तो मैं जीत सकता था। या कोई ऐसी सिचुएशन हो गई हो कि मैं मैच नहीं जीत सका, लेकिन मैं मैच जीत सकता था। एक और देख लेते हैं। मैं वहाँ जा सकता हूँ। आई कैन गो देयर। आई कैन गो देयर। मैं वहाँ जा सकता हूँ। ये मेरी फिजिकली एबिलिटी है कि मैं वहाँ जा सकता हूँ। तो फिर इसका देख लेते हैं कुड का प्रयोग। मैं वहाँ जा सकता था। मैं वहाँ जा सकता था। आई कुड गो देयर। मैं वहाँ जा सकता था। ये मेरी एबिलिटी थी कि मैं पास्ट में कोई काम कर सकता था, यानी मैं वहाँ जा सकता था। एक और देखते हैं। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश। कि मैं ये काम कर सकता हूँ, अंग्रेजी बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। और एक और देखते हैं। मैं अंग्रेजी बोल सकता था। आई कुड स्पीक इंग्लिश। कोई पास्ट समय में मैं अंग्रेजी बोल सकता था। आई कुड स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल सकता था। एक और देखते हैं। आई कैन स्पीक हिंदी। मैं हिंदी बोल सकता हूँ। ये मेरी एबिलिटी है कि मैं हिंदी बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक हिंदी। मैं अंग्रेजी सॉरी हिंदी बोल सकता हूँ। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं हिंदी बोल सकता था। कोई पास्ट समय में हिंदी बोल सकता था, तो इसके लिए हम उपयोग करेंगे आई कुड स्पीक हिंदी। मुझे बोलना हो, मैं ये काम कर सकता हूँ। आई कैन डू इट। आई कैन डू इट। मैं ये काम कर सकता हूँ। आई कैन डू इट। मैं ये कर सकता हूँ। और मुझे बोलना है कि मैं ये कर सकता था। आई कुड डू इट। मैं ये कर सकता था। और यदि हमें नेगेटिव बनाना हो कि मैं काम नहीं कर सकता हूँ, मैं काम नहीं कर सकता या नहीं कर सकता हूँ, तो आप यूज करोगे आई कैन नॉट डू इट। मैं काम नहीं कर सकता हूँ। और यदि आपको पास्ट में बताना हो कि मैं ये काम नहीं कर सकता था, आई कुड नॉट डू इट। मैं काम नहीं कर सकता था, तो आप यूज करोगे आई कुड नॉट डू इट। आपको यदि इंट्रोगेटिव बनाना हो, क्या मैं सॉरी क्या ये काम मैं कर सकता हूँ, तो आप यूज करो कैन आई डू इट। क्या मैं कर सकता हूँ? आई कैन सॉरी कैन आई डू इट। यदि आपको पास्ट में बोलना हो कि क्या सॉरी पेन नहीं चल रहा। हाँ, यदि आपको बोलना हो क्या मैं ये कर सकता था, कुड आई डू इट। कुड आई डू इट। क्या मैं कर सकता था। यदि आपको बनाना हो क्या मैं ये नहीं कर सकता हूँ, तो आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव का यूज हो जाए। कैन आई नॉट। कैन आई नॉट डू इट। क्या मैं ये नहीं कर सकता हूँ।
इसमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों ही शामिल हो गए हैं। क्या मैं ये नहीं कर सकता हूँ? इसको कुड से बनाते हैं। क्या मैं ये नहीं कर सकता था? तो जो हो जाएगा कुड आई नॉट डू इट। आप इसे दोनों को ऐसे भी बना दे सकते हैं, कांट आई डू इट। क्या मैं ये नहीं कर सकता हूँ? या कुडंट आई नॉट डू इट। आप दोनों तरीके से बना सकते हो, दोनों का ही मतलब सेम होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।